ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। संवेदा ई क्लास प्रोग्राम में मैं आप तमाम का अपने दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। जमात हफ्तुम मज़मून इल्म रियाजी के सबक नंबर 7 मुसल्लसों की मुमासिलत कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के हिस्सा सुवम पर आज हम रोशनी डालेंगे। अजीज़ तुलबा व तालिबात, पिछले वक्फे में हमने पढ़ा है दो मुसल्लसों के मुमासिलत के लिए यस एस एस का उसूल, दो मुसल्लसों के मुमासिलत के लिए यस ए एस का उसूल हमने पढ़ा है। दो मुसल्लसों के मुमासिलत के लिए यस 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 और यस ए यस के उसूल पर मबनी चंद मसाइल को भी हमने हल किया है। दो मुसल्लसों के मुमासिलत के लिए यस 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 और यस ए यस के उसूल पर मबनी मसाइल हमने हल की हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक सरगर्मी के ज़रिए हम आगे की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। ठीक है बच्चों, तैयार हैं आप सब? अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए आप, क्या आप एक मुसल्लस का मुमासिल मुसल्लस बना सकते हो अगर उसका सिर्फ एक ज़ाविया आपको दिया जाए? इससे पहले भी हमने कई एक सरगर्मियाँ अंजाम दी हैं और ये समझने की कोशिश की है कि एक ज़िला देने पर, दो अज़ला देने पर क्या हम मुमासिल मुसल्लस बना सकते हैं? इसके ताल्लुक़ से हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा है। अब देखिए आप, अगर मैं आपको एक ज़ाविया दूं तो क्या आप मेरे पास जो मौजूद मुसल्लस है उस मुसल्लस का मुमासिल मुसल्लस बना सकोगे? चलिए देखते हैं। ज़ाविया दे रहा हूं, ये याद रखिए आप। ज़िला आप अपने तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक बच्चा BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का एक खत यहाँ पर वो खींचता है। अब दूसरा बच्चा देखिए, एक खत EF खींचता है जो 4 सेंटीमीटर की पैमाइश रखता है। अब मैंने एक ज़ाविया दिया है आपको 60 दर्जे का। तो पहला तालिब इल्म यहाँ पर क्या करता है, वो ABC एक ज़ाविया बनाता है जिसकी पैमाइश 60 दर्जे है। अब दूसरा तालिब इल्म यहाँ पर क्या करता है, देखिए ये भी DEF एक ज़ाविया यहाँ पर बनाता है। आप ज़रा ज़ाविया बनने के बाद जो दूसरा ज़िला वहाँ पर है AB, उसकी लंबाई पर आप गौर कीजिए और यहाँ पर देखिए DE जो लंबाई है उस लंबाई पर भी आप ज़रा गौर कीजिए। एक बात हमें यहाँ पर मिलती है वो ये कि दोनों जो अज़ला उन्होंने बनाए हैं उनकी पैमाइश मुख्तलिफ है। AB की पैमाइश कम मालूम होती है और DE की पैमाइश AB से ज़्यादा मालूम होती है ना बच्चों? ठीक है, अब तीसरा ज़िला भी वो अपने तौर पर बनाते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। हाँ, AC को जोड़ देते हैं, वो AC ज़िला वहाँ पर बनाते हैं। इस तरह से एक मुसल्लस ABC हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए, हाँ, DF एक ज़िला हमें यहाँ पर मिलता है और एक गौरतलब बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो ज़ाविया बन रहा है वो 100 दर्जे का है, यानी कि ज़ाविया मुनफरजा बनता है। तो दो मुसल्लस यहाँ पर हमें मिलते हैं। दोनों मुसल्लस कैसे हैं? क्या ये मुसल्लस मुमासिल हैं? नहीं ना? शाबाश। तो क्या है इसमें?
दोनों मुसल्लसात में फर्क क्या है? बिल्कुल सही, आपके लिए तालियां। तो यहां पर देखिए, एक जो मुसल्लस है ABC, वो ABC मुसल्लस हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, और DEF जो मुसल्लस यहां पर बन रहा है वो मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है ना बच्चों? तो इस सरगर्मी से हमें ये नतीजा अखज़ करने में बहुत ही आसानी होती है। वो ये कि अगर कोई भी हमें एक जाविया देकर ये पूछे कि क्या आप मेरे पास जो मौजूद मुसल्लस है उसका मुमासिल मुसल्लस बना सकोगे, तो हमारा जवाब होगा नहीं, हम नहीं बना सकते। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगर कोई हमें दो जाविये देकर ये पूछे कि क्या दो जाविये देने पर हम मुमासिल मुसल्लसात बना सकेंगे, चलिए देखते हैं सरगर्मी अंजाम देकर। यहां पर देखिए, एक तालिब इल्म YZ, एक जिला वहां पर वो बनाता है YZ, जिसकी पैमाइश 5 सेंटीमीटर है। फिर इसी तरह से देखिए आप, EF एक जिला यहां पर हमें मिलता है, वो कितनी पैमाइश रखता है? हाँ, 7 सेंटीमीटर की पैमाइश वो रखता है। अब देखिए हम उसको कितने जाविये दे रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, 2 जाविये हम उसको दे रहे हैं। तो देखिए, एक जाविया 50 दर्जे, इस तरह से पहला बच्चा बनाता है। दूसरा बच्चा देखिए, वो भी 50 दर्जे का जाविया इस तरह से बनाता है। अब दूसरा जो जाविया है वो 60 दर्जे का है। 2 जाविया हम बच्चे को दे रहे हैं। तो यहाँ पर 60 दर्जे का जाविया XYZ इस तरह से वो मुसल्लस बनाता है। अब जो दूसरा तालिब इल्म है वो देखिए 60 दर्जे देने पर इस तरह का एक मुसल्लस वहां पर बनता है। अब दोनों मुसल्लसात पर आप क्या करो, जरा गौर करो। XYZ एक मुसल्लस है हमारे सामने, फिर DEF एक मुसल्लस है हमारे सामने। 2 जाविये देने पर भी ये दोनों मुसल्लसात मुमासिल नहीं हैं। तो पता ये चला कि जब हमें 2 जाविये दिए जाए तब भी मुमासिल मुसल्लस हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि 2 जावियों के दरमियान का जो जिला है उसकी पैमाइश देखिए आप कितनी है। अच्छा, एक की 5 सेंटीमीटर है और एक की 7 सेंटीमीटर है। तो YZ 5 सेंटीमीटर है यहां पर, और EF कितना है? EF 7 सेंटीमीटर है। तो मतलब यह हुआ कि 2 जाविये देने पर भी दरमियानी जो जिला है यहां पर वो मुख्तलिफ है। इसलिए हमारा जवाब क्या होगा? शाबाश, नहीं। बहुत ज़हीन हैं आप, अच्छी बात है। बहुत गौर से आप, बड़ी दिलचस्पी से आप ये सीख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आप, 2 जाविये और इनके दरमियान का जिला अगर दिया जाए तो क्या हम एक मुमासिल मुसल्लस बना सकते हैं? चलिए इस सरगर्मी को भी अंजाम देंगे। चलो जल्दी जल्दी। अच्छा, YZ की जो लंबाई है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर जो दी गई है। दरमियान का जिला दिया गया है और दोनों जाविये भी दिए गए हैं यहां पर। तो जिले 2 जावियों के दरमियान का जो जिला है वो कितने सेंटीमीटर है? शाबाश, वो 5 सेंटीमीटर है। देखिए अब यहां पे दूसरा तालिब इल्म भी QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लेकर एक खत वहां पर खींचता है। अब यहां पर क्या करना है? जाविये बनाना है। देखिए 50 दर्जे का जाविया वहां पर बन रहा है और दूसरा तालिब इल्म भी 50 दर्जे का एक जाविया वहां पर बनाता है। अब जो दूसरा जाविया है उसकी पैमाइश कितनी है? अच्छा, 60 दर्जे है। तो 60 दर्जे की पैमाइश लेते हुए वहां पर एक मुसल्लस तैयार होता है XYZ। ठीक है। अब दूसरे तालिब इल्म के मुसल्लस पर गौर कीजिए। हाँ, वो भी
60 दर्जे लेते हुए एक मुसल्लस वहां पर बनाता है। तो एक्स वाई जेड जो मुसल्लस है उसको और पी क्यू आर मुसल्लस जो है, उन दोनों मुसल्लसात पर आप गौर कीजिए, दोनों का मवाजना कीजिए। अच्छा, तो ये एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, ये दोनों जो मुसल्लसात हैं हमारे सामने, ये दोनों मुसल्लसात पर जब हम गौर करेंगे, इनका बगौर मुशाहिदा करेंगे, तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये दोनों मुसल्लसात मुमासिल हैं, ये दोनों मुसल्लसात मुमासिल हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई, इस सरगर्मी को अंजाम देने के बाद एक बात हमारी समझ में आई, वो ये कि जब हमें दो जाविये और उनका दरमियानी जिला अगर दिया गया, तो हम बआसानी दिए गए मुसल्लस का मुमासिल मुसल्लस बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा हाँ, हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, अब तक जो भी हमने सरगर्मियाँ अंजाम दी हैं, उन तमाम सरगर्मियों को अंजाम देने के बाद हम एक नतीजे पर पहुँचते हैं। वो नतीजा ये कि अगर हमें दो जाविये और उनके दरमियान का जिला अगर दिया गया, तो हम मुमासिल मुसल्लस बना सकते हैं। यहाँ पर एक उसूल हम तैयार कर सकते हैं और उस उसूल का नाम हम ASA मुमासिलत का उसूल दे सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इस उसूल को हम यहाँ पर लिखते हैं। आप तमाम तैयार रहिए और अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए। देखिए, अगर किसी मुताबिकत के तहत एक मुसल्लस के दो जाविये और इनका दरमियान का जिला दूसरे मुसल्लस के मुतनाजिर दो जाविये और इनके दरमियान के जिले के बराबर हैं, तो मुसल्लस क्या होंगे? मुमासिल होंगे। ये ASA पोस्टुलेट है, ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है, इसको आप याद कर ले। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में तो आ गया है, अब हमें याद रखना है इसको। इसका इस्तेमाल आपकी आइंदा जमात में भी होगा, आपको 8, 9, 10 में भी इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, ये जो उसूल है ASA उसूल, इस पर मबनी चंद मिसालें हम हल करेंगे। ASA मुमासिलत के उसूल की मदद से हमको साबित करना है कि मुसल्लस ABC मुमासिल है मुसल्लस QRP के। देखिए, आपके पास दो मुसल्लसात हैं, ABC एक मुसल्लस है, फिर इसी तरह से QRP, नीचे देखिए आप, QRP एक मुसल्लस है। गौर करने की बात यहाँ पर यह है कि ऊपर जो मुसल्लस ABC है, उसका जो बेस है, कायदा है BC वो, और नीचे जो मुसल्लस है QRP, उसका कायदा RP, ये दोनों क्या हैं? अच्छा, मसावी हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? मुसल्लस ABC मुमासिल है मुसल्लस QRP, इसको साबित करना है। साबित करने के लिए क्या करना है? अभी जो हमने उसूल पढ़ा है उसका इस्तेमाल करते हुए इसको साबित करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, तैयार हो जाइए आप साबित करने के लिए। और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, बगौर आप यहाँ पर सवाल को बहुत ही गौर से पढ़िए और उसको समझ लीजिए। यहाँ पर BC इज इक्वल टू RP दिया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा हमें कौन सी जानकारी की जरूरत होगी, ये हमें पूछा गया है। मुसल्लस ABC मुमासिल है मुसल्लस QRP, इसको साबित करने के लिए BC मसावी होता है RP, ये दिया गया है। इसके अलावा और कौन सी जानकारी की हमें जरूरत है? चलिए देखते हैं हल। अगर दो मुसल्लसों में देखिए BC मसावी है RP के, दो मुसल्लसों में BC मसावी है RP के, तो हमें
दो जावियों की जानकारी की जरूरत होगी, है ना बच्चों? अच्छा, दो जावियों की हमें जरूरत होगी। और सही कहा बच्चे, सही कहा। इसका दरमियानी जो जिला है वो दिया गया है। कौन है वो? बहुत खूब, बहुत खूब, बीसी और आरपी हैं। और ये दोनों कैसे हैं? मलफूफ हैं, एक दूसरे को ढकते हैं। ये अच्छी बात, एक दूसरे को ढकते हैं। देखिए बीसी और देखिए आप शक्ल में बीसी जो जिला है और आरपी जो जिला है, उनको साइड बाय साइड आप ऐसा लेके आए तो ये एक दूसरे से ऐसा मलफूफ हो जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर हमें दो जाविये कौन से चाहिए? अच्छा देखिए आप शक्ल में, जाविया बी मसावी है किसके? जाविया आर के। फिर बहुत खूब, जाविया सी मसावी है किसके? जाविया पी के। अच्छी बात है। तो अब आपकी बारी है, आपको खुद से हल करना है। यहां पर एक मिसाल आपको दी जाएगी। देखिए मिसाल, शक्ल में क्या आप ASA मुमासिलत का उसूल इस्तेमाल कर सकते हैं और नतीजतन कह सकते हैं कि मुसल्लस AOC मुमासिल है मुसल्लस BOD के? सवाल देखिए और यहां पर शक्ल भी आप देख लीजिए। AOC मुमासिल है मुसल्लस BOD के, ये हमें क्या करना है? साबित करना है। कीजिए, आपके लिए चंद सेकंड्स में आपको दे देता हूं, आप कोशिश कीजिए। बहुत खूब, आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। दो मुसल्लसों AOC और BOD में आपके सामने शक्ल मौजूद है। आप देखिए, इस शक्ल में जाविया C और जाविया D ये दिया गया है और दोनों की पैमाइश कितनी है? शाबाश, 70 दर्जे है। आप देखिए, जाविया C देखिए आप और जाविया D देखिए। जाविया C से जाविया D शक्ल में देखिए आप, C to D। अच्छा, कितने दर्जे का है? 70 दर्जे हैं, तो वो हमने लिखा है। अब आगे बढ़िए। वेरी गुड। कौन सा जाविया? जाविया AOC और जाविया BOD भी दिया गया है। कितने दर्जे हैं? 30 दर्जे है। ठीक है, BOD सवाल में 30 दर्जे नहीं था। अब आप कैसे कह सकते हैं कि जाविया BOD 30 दर्जे है? शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सही कहा आपने। ये मुतकाबिल राशि जाविये हैं, हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा है। मुतकाबिल राशि जाविये, ये और ये जाविया, ये और ये जाविया, ये आपस में क्या होते हैं? मसावी होते हैं। हमने बहुत अच्छी तरह से इसको समझा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जाविया A हमें मालूम करना है, तो देखिए हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। जाविया A मसावी है 180 नफी 30 दर्जे जमा 70 दर्जे। हम इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं। क्यों रख रहे हैं भाई? 180 कैसे लिया आप? क्या कहा आपने? मुसल्लस के दाखिली जावियों का मजमुआ 180 दर्जे रहता है। तालियां इनके लिए, तालियां हुई, तालियां। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही है आप। अच्छा, मुसल्लस के दाखिली जावियों का मजमुआ कितना होता है? 180 दर्जे होता है। अगर 180 दर्जे में से दिए गए दोनों जावियों के मजमुए को हम अगर तफरीक कर देंगे, निकाल देंगे, तो जो बकिया बचता है ना, वो पैमाइश होती है तीसरे जाविये की। तो अब हमें जाविया A मालूम करना है शक्ल में, तो कैसा करेंगे हम? 180 में से दोनों जावियों के मजमुए को निकाल देंगे, 30 जमा 70 को निकाल देंगे। चलिए निकालते हैं। हाँ, 180 नफी 30 में 70 जमा करने पर हमें कितना मिलता है? 100 मिलता है। तो आप आगे का स्टेप देखिए। 180 नफी 100 दर्जे मसावी होता है कितने? 80 दर्जे के मसावी होता है। ये कैसे मालूम हुआ हमें? जाविया A 80 दर्जे जो आया, ये कैसे मालूम हुआ? मुसल्लस के जावियों के जोड़ के उसूल से।
मुसल्लस के जावियों के जोड़ के उसूल से हमें मालूम हुआ कि वो मुसल्लस के जावियों का जोड़ 180 दर्जे होता है, उसमें से दोनों जावियों के मजमूए को अगर हम निकाल देंगे तो जो बकिया रह जाता है वो तीसरा जाविया होता है। तो जाविया ए 80 दर्जे। अब देखिए मुसल्लस बीओडी में हमें जाविया बी मालूम करना है ना, तो इसी तरह से वो भी हम मालूम करेंगे। ठीक है, जाविया बी मसावी होता है 180 दर्जे। आपको मालूम है मैं क्यों ले रहा हूं 180 दर्जे। ओके, 180 दर्जे नफी इनटू द ब्रैकेट 30 दर्जे जमा 70 दर्जे मसावी होता है 180 दर्जे नफी 100 दर्जे। जिस तरह से हमने पहले मालूम किया उसी तरह से हम यहाँ पर जाविया बी की पैमाइश करते हैं। तो ये भी कितनी है, 80 दर्जे है। ठीक है, तो जाविया बी भी 80 दर्जे हमें मिलता है। लिहाजा अब यहाँ पर देखिए आप, जाविया ए मसावी है किसके, जाविया बी के। शक्ल में देखिए, ए कितना है 80 दर्जे, बी हमने मालूम किया कितना है, वेरी गुड 80 दर्जे। दो जाविया मसावी हो गए। जिला दिया गया है एसी, शक्ल को देखिए आप, एसी और बीडी ये दोनों दिए गए हैं। शक्ल का बगौर मुशाहिदा करते हुए आपको लिखना है। एसी और बीडी मसावी हैं। फिर जाविया सी मसावी है जाविया डी के, जाविया ए मसावी है जाविया बी के, एसी मसावी है बीडी के, फिर जाविया सी मसावी है जाविया डी के। तो कौन सा उसूल लगाएंगे हम यहां पर, वेरी गुड, ए मुमासिलत के उसूल के तहत यहां पर मुसल्लस ए ओ सी मुमासिल होता है मुसल्लस बी ओ डी के। बहुत खूब, ठीक है। अब देखिए RHS, जिस तरह से हम ASA उसूल को पढ़ा, ठीक उसी तरह से RHS की सरगर्मी भी हम यहाँ पर अंजाम देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए एक मुसल्लस है ABC, जिसका जाविया B मसावी होता है कितने, 90 दर्जे के मसावी होता है। क्या आप मुसल्लस ABC बना सकते हैं जिसमें जाविया B 90 दर्जे है? अगर सिर्फ BC दिया गया हो, एक जिला अगर दिया गया तो क्या हम बना सकते हैं? आप कोशिश करके देखिए, नहीं कर सकते ना। हाँ, एक अगर सिर्फ हमें एक जिला दिया गया BC तो हम ABC जो मुसल्लस है उसका मुमासिल मुसल्लस नहीं बना सकते। ठीक है, सिर्फ जाविया C दिया गया हो, सिर्फ जाविया C दिया गया हो तब भी हम नहीं बना सकते। बहुत खूब, बहुत अच्छे। अब देखिए जाविया A और जाविया C दिए गए हों, दो जाविया अगर दिए गए तब भी हम यहां पर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। ठीक है, आप कोशिश की है ना आपने, अच्छा नहीं बना सकते ना, नहीं बना सकते। अब देखिए AB और BC दिए गए हों, यानी कि दो जिले अगर दिए गए हों तो क्या हम यहाँ पर जो दिया गया ABC जो मुसल्लस है यहाँ पर, वो ABC मुसल्लस का मुमासिल मुसल्लस बना सकते हैं? अच्छा, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? SAS उसूल के तहत। वेरी गुड, बहुत सही कहा इन्होंने। SAS यानी कि साइड एंगल साइड, जिला जाविया जिला। यहां पर जाविया अच्छा कायमा जाविया है इसलिए 90 दर्जे का है, जाविया भी दिया गया है 90 दर्जे है, इसलिए देखिए देखिए कितने शार्प हैं ये, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत ज़हीन हैं भैया। तो यहाँ पर देखिए दो ज़िले अगर दिए जाएं, उसका दरमियानी जाविया अगर हम 90 दर्जे लें तो SAS के तहत इसका मुमासिल मुसल्लस हम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर SAS का इस्तेमाल करना नहीं है। तो और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, पांचवा फिफ्थ जो पॉइंट है यहाँ पर AC। देखिए AC कौन है, शाबाश, वितर है AC। देखिए AC वितर है, और AB या BC में से कोई दिया गया हो, AB जो जिला है, AB जो जिला है वो या BC दोनों अजला में से कोई एक भी जिला दिया गया हो वितर के साथ,
तब हम इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल, कायमा जावी मुसल्लस बना सकते हैं। मुमासिल ABC का मुमासिल मुसल्लस हम बना सकते हैं। तो मालूम क्या हुआ, वितर राइट क्या है, RHS जो उसूल है यहाँ पर, वो देखिए आप, यहाँ पर हमें वितर मालूम है, जिला मालूम है और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम RHS मुमासलत का उसूल या जो मेयार है उसको यहाँ पर हम लिखते हैं। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। देखिए इसको बगौर पढ़िए, सरगर्मी के जरिए हमने इसको समझा है, आप इसको समझते हुए पढ़िए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए। क्या है स्टेटमेंट, अगर कोई एक मुताबिकत के तहत कायमा जावी मुसल्लस का वितर और इसका एक जिला बितरतीब दूसरे कायमा जावी मुसल्लस का वितर और उसका एक जिला बराबर हो तो वो मुसल्लस मुमासिल होंगे। इसको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर मबनी चंद मिसालें हम हल करेंगे। अब देखिए पहली जो मिसाल है आप उसको लिख लीजिए। दो मुसल्लसों के कुछ हिस्सों की पैमाइश दर्जे झील है। RHS मुमासलत के उसूल से जांच कीजिए कि क्या दो मुसल्लस मुमासिल हैं या नहीं। मुमासिल मुसल्लसों की सूरत हाल में नतीजे को क्या करना है, अलामती शक्ल में लिखना है हमें। ठीक है, मुसल्लस ABC में यहाँ पर जो मुसल्लस दिया गया है ABC, उसमें AB की पैमाइश 3 सेंटीमीटर दी गई है। AC की पैमाइश देखिए कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर दी गई है और जाविया B कितने दर्जे का है, 90 दर्जे का है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप मुसल्लस PQR में क्या क्या दिया गया है देखेंगे। QR की पैमाइश दी गई है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद PR की पैमाइश दी गई है, कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। फिर इसी तरह से देखिए जाविया P यहाँ पर 90 दर्जे दिया गया है। ठीक है, तो अब इसका हल हमें मालूम करना है। हम क्या करेंगे, रफली डायग्राम वहां पर बनाएंगे, मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR। अब ये दोनों जो मुसल्लसात हैं उन दोनों मुसल्लसात को बगौर आप देखें। मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में यहाँ क्या है, हाँ यहाँ पर जाविया B और जाविया P ये दोनों की पैमाइश क्या है, मसावी है। कितने दर्जे, शाबाश, 90 दर्जे है। 90 दर्जे, जाविया B और जाविया P की पैमाइश 90 दर्जे है। शक्ल में देखिए B 90 दर्जे है ना, P कितना है, वेरी गुड, वो भी 90 दर्जे है। अब यहां पर देखिए AC वितर है, देखिए शक्ल में, और कौन है वितर, RQ है या QR है। ठीक है, वितर AC मसावी है वितर QR के और दोनों की पैमाइश कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, तो जिला PR मसावी होता है AB और वो मसावी है किसके, 3 सेंटीमीटर के। PR और AB 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए हम यहां पर RHS का उसूल, ठीक है, RHS का उसूल यहां पर हम RHS का उसूल इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हाँ, RHS मुमासलत के उसूल के तहत हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मुसल्लस ABC मुमासिल है मुसल्लस RPQ के। तो अभी हमने बहुत कुछ मालूमात हासिल की हैं ASA के तहत और RHS के मुतालिक मालूमात हासिल की हैं। अब आया है वक्त अब मुहासबे का, देखते हैं कि हमने इसको कितना समझा है। तो एक क्विज की सरगर्मी अंजाम देते हुए हम देखेंगे कि हमने इस सबक को कितना समझा है। ठीक है, अब देखिए ASA उसूल मौज़ूआ मुनहसिर है किस पर, तैयार हो जाइए आप जवाब देने के लिए।
ऑप्शन ए आपके सामने यह है, जावियों पर मुनहसिर होता है। ऑप्शन बी जिलों पर, ऑप्शन सी वितर पर, ऑप्शन डी दो जावियों और इनके दरमियानी जिले पर। जवाब दीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब, दो जावियों और इनके दरमियानी जिले पर मुनहसिर है, एएस से पोस्टुलेट। चलिए दूसरा सवाल आपके सामने ये है, दी गई मुताबिकत के तहत दो कायमा जावी मुसल्लस मुमासिल हैं। अगर एक मुसल्लस का वितर और कोई एक जिला दूसरे मुसल्लस के वितर और मुतनाजिर जिले के बराबर हों, ये कौन सा पोस्टुलेट है? ऑप्शन आपके सामने ये रहे, ऑप्शन ए यस एस एस उसूल मौज़ूआ, ऑप्शन बी ए यस ए उसूल मौज़ूआ, ऑप्शन सी यस ए यस उसूल मौज़ूआ और ऑप्शन डी आपके सामने ये है आर एच एस उसूल मौज़ूआ। चलिए बताइए कौन सा उसूल है ये? वेरी गुड, आर एच एस उसूल मौज़ूआ है ये, बहुत ज़हीन है, तालियां आपके लिए, तालियां। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा सवाल आपके सामने ये है, अगर ये दिया गया है कि AT मसावी है PN के और आपको AS उसूल मौज़ूआ का इस्तेमाल करना है तो आपको जरूरत है, ऑप्शन ए दो जावियों की जरूरत है, ऑप्शन बी एक जावे की जरूरत है, ऑप्शन सी एक वितर की जरूरत है आपको और ऑप्शन डी आपके सामने ये रहा एक जिले की जरूरत है। जवाब बताइए आप। देखिए AS उसूल को आप इस्तेमाल करना है तो आपको किसकी जरूरत है यहाँ पे? वेरी गुड, दो जावियों की आपको जरूरत है क्योंकि एक जिला AT और PN वहां पर दिया गया है। ठीक है, अब हमें देखिए आप, आज हमने, अब वक्त है घर के काम का, आप घर का काम लिख लें। RHS मुमासिलत उसूल के तहत हमको यह साबित करना है कि मुसल्लस ABC मुमासिल है मुसल्लस ADC के। अगर हमें मंदराजील जानकारियां दी गई हैं तो हमें और कौन कौन सी जानकारी की जरूरत होगी? जानकारियां यहां पर हैं, AB जिला मसावी है AD के और जाविया B मसावी है जाविया D के जो 90 दर्जे है। शक्ल आपके सामने मौजूद है, आप इसको लिख लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद इसहाक TGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल सिरसी A ताल्लुका व ज़िला बीदर। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ.